मेरे प्यारे मित्रों, जब जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाएं, जब दवा काम ना करे, जब पैसा साथ ना दे, जब अपने ही पराये बन जाएं, तब सिर्फ एक नाम चमत्कार करता है, जय श्री हनुमान। कहते हैं जहां भक्त की सांस टूटती है वहीं से हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। गांव के एक कोने में आदित्य नाम का एक युवा रहता था। पढ़ाई में तेज, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष। घर की हालत खराब, पिता बीमार, नौकरी की तलाश में हर जगह ठोकरें। हर सुबह एक उम्मीद लेकर उठता और हर शाम टूटे मन से लौट आता। एक दिन आदित्य ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो एक बार मेरी सुन लो, मैं अब थक चुका हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वहीं आंसू जमीन पर गिरते ही उसके पास से एक लाल फूल हवा में उड़ता हुआ आया और उसके पैरों में गिरा। वह चौंक गया। आसपास कोई नहीं था। फूल उठाया तो लगा जैसे किसी ने कान में कहा हो, हनुमान के पास जा, उन्होंने तेरी सुन ली है। गांव के बाहर एक पुराना हनुमान मंदिर था जहां अब कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि मंदिर के दरवाजे कई सालों से बंद हैं। आदित्य उसी मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, हवा में अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना विश्वास जाग रहा था। वह मंदिर पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, जिसका मन सच्चा उसके लिए यह द्वार खुला। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, अगर आप हैं तो एक निशानी दिखाइए। अगले ही पल भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीपक जले हुए थे, जबकि कोई वहां रहता नहीं था। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रख रही हो। उस पल आदित्य को भीतर से आवाज आई, डर मत पुत्र, जो तेरा था वो कभी तुझसे गया ही नहीं। तेरे कर्म तेरा इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने पूछा, पर प्रभु, इतने साल में क्यों परेशान रहा? आवाज आई, क्योंकि तू भाग्य को दोष देता रहा लेकिन खुद को नहीं बदला। जब मन में स्थिरता आती है तभी कृपा बहती है। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे मन में शांति उतरने लगी। रात भर वह मंदिर में बैठा रहा और सुबह जब आंख खुली तो उसके पास एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बजरंग बली ने तुझे बुलाया है। यह मंदिर किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं खुलता। आदित्य ने हैरानी से पूछा, पर बाबा, मैंने तो सिर्फ मन से पुकारा था। साधु बोले, यही तो चमत्कार है। हनुमान को किसी सोने चांदी की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा आह्वान। जब दिल से पुकारो तो पत्थर भी बोल उठते हैं। फिर उन्होंने आदित्य को एक छोटा लाल तिलक दिया और बोले, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, इसे माथे पर लगा लेना और हनुमान चालीसा का एक दोहा पढ़ लेना। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी बदलने लगी। अगले ही हफ्ते उसे एक शहर की कंपनी से फोन आया, जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। कॉल आई, आपका इंटरव्यू हुआ था, अब आपको नौकरी के लिए चुना गया है। आदित्य स्तब्ध रह गया। वह समझ गया, यह संयोग नहीं, बजरंग बली का आशीर्वाद है। पहले जिस जगह वह गया था तो रिजेक्ट हुआ था, अब वहीं उसे सम्मान से बुलाया गया। पहली सैलरी मिली तो वह सीधा मंदिर पहुंचा। वहां वहीं साधु बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद रख, चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास टूटता नहीं। कुछ महीनों बाद आदित्य के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले, अब कोई उम्मीद नहीं। आदित्य टूट गया, लेकिन फिर उसे बाबा के शब्द याद आए, जब भरोसा टूटे तो हनुमान चालीसा जोड़। वह अस्पताल के बाहर बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह जब डॉक्टर आए तो बोले, यह तो चमत्कार है, रिपोर्ट्स बदल गई हैं, अब स्थिति स्थिर है। आदित्य ने रोते हुए आसमान की ओर देखा, प्रभु, आपने फिर मुझे संभाल लिया। अगले दिन साधु फिर मिले और बोले, बेटा, अब तू समझ गया ना, हनुमान जी केवल बलवान नहीं, वो दिशा दिखाने वाले हैं। उनका चमत्कार शरीर में नहीं, मन में होता है। जब मन स्थिर होता है तो पूरा संसार झुक जाता है। उन्होंने आगे कहा, तेरे अंदर जो डर है वही तेरा सबसे बड़ा राक्षस है, और उस राक्षस को सिर्फ बजरंग बली की याद मिटा सकती है। आदित्य अब हर रोज सुबह मंदिर जाने लगा। उसका जीवन सरल नहीं हुआ, पर उसका मन मजबूत हो गया। अब वह कहता था, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हनुमान है।
और वहीं से शुरू हुआ हनुमान जी के आश्चर्यजनक चमत्कारों की एक अनंत यात्रा। कहते हैं जब मनुष्य हार मान लेता है तभी परमात्मा काम शुरू करते हैं। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं अब देख क्या हो सकता है। आदित्य की जिंदगी में अब शांति आने लगी थी। नौकरी ठीक चल रही थी, पिता धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। पर एक दिन अचानक भारी विपत्ति आई। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और सारा दोष आदित्य पर डाल दिया गया। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। सहकर्मी बोले ये तो फेलियर है, इसे तो निकाल देना चाहिए। आदित्य का दिल टूट गया। रात भर वो सोचता रहा, क्या फिर वही वक्त लौट आया? क्या मेरी मेहनत, मेरा विश्वास सब व्यर्थ गया? वह घर लौटा और उसी मंदिर में जा पहुंचा जहां पहली बार दरवाजा खुला था। इस बार मंदिर के दीपक बुझ चुके थे और अंदर सन्नाटा था। वह रोने लगा, प्रभु क्या मैंने कोई गलती की? क्यों मेरी हर सफलता के साथ दुख लौट आता है? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अचानक मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बज उठी। दीपक जल उठा बिना किसी इंसान के हाथ लगाए और दीवार पर छाया बनी हनुमान जी की आकृति। वह आकृति जैसे जीवंत हो उठी। मंदिर की दीवारों से आवाज आई, पुत्र तू जीतने नहीं परखने के लिए चुना गया है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, यह तेरा दूसरा जन्म है। आदित्य ने भय और श्रद्धा के बीच पूछा, पर प्रभु यह सब क्यों? आवाज आई, क्योंकि अगर तू बिना टूटे बड़ा बन गया तो अहंकार तेरा धर्म निगल जाएगा। जब तू दर्द में भी विश्वास रखेगा तभी तू मेरे सच्चे भक्तों में गिना जाएगा। कुछ दिनों बाद आदित्य की मां गंभीर बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, रात तक सांस चल रही तो चमत्कार ही होगा। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप हैं तो बस एक बार मेरी मां को जीवन दे दीजिए, मैं सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दूंगा। वह मंदिर गया और वहां की दीवार पर फिर वही छाया दिखाई दी। इस बार हवा में लाल धूल उड़ी और एक छोटा ताबीज गिरा। ताबीज पर लिखा था, संकट से जो डरे वह भक्त नहीं, जो संकट को देख भी मुस्कुराए वही हनुमान का सच्चा सेवक। वह ताबीज लेकर अस्पताल पहुंचा, मां के सिरहाने रखा और हनुमान अष्टक का पाठ करने लगा। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजे छू रही थी और तभी मां की उंगली हिली। डॉक्टर दौड़े आए, यह तो असंभव है, शरीर फिर से प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ घंटों में ही रिपोर्ट्स बदल गईं। जिसे सबने अंतिम वक्त कहा था वह नए जीवन में बदल गया। अगले दिन मंदिर में आदित्य और वही साधु आमने सामने बैठे। आदित्य ने कहा, बाबा ये कैसे हुआ? साधु मुस्कुराए, यही हनुमान जी की लीला है। याद रखो बेटा, चमत्कार का मतलब है जब इंसान असंभव कहता है और भगवान कहते हैं संभव। हनुमान जी मृत्यु को नहीं रोकते, वो मृत्यु को दिशा बदलना सिखाते हैं। आदित्य ने पूछा, पर मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की थी। साधु बोले, सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें भय नहीं प्रेम हो। जब मन डर से नहीं श्रद्धा से झुके तब हनुमान जी स्वयं सामने आते हैं। उस रात आदित्य को सपना आया। सपने में एक पर्वत दिखा जहां हवा में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, जय हनुमान। वह पर्वत से एक प्रकाश नीचे गिरा और आदित्य के सीने में समा गया। सुबह जब उठा तो शरीर में अजीब शक्ति थी। जिस प्रोजेक्ट के कारण वह नौकरी से निकाला गया था उसे सुधारने का तरीका अचानक उसके मन में आया। वह दोबारा कंपनी गया, नई योजना पेश की और उसी योजना से कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। सारे लोग चकित रह गए। बॉस ने कहा, तुम्हारे अंदर तो जैसे कोई दिव्य ऊर्जा आ गई है। आदित्य मुस्कुराया, हां, एक ही नाम है उस ऊर्जा का, हनुमान। अब आदित्य की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन समाज हमेशा आलोचना करने वालों से भरा होता है। लोग कहते, इतने चमत्कार तो बस कहानियों में होते हैं। आदित्य मुस्कुराता और कहता, सही कहा, क्योंकि तुमने कभी मन से पुकारा ही नहीं। एक दिन उसने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें हनुमान चालीसा सिखाई। बच्चों ने पूछा, भैया क्या हनुमान जी सच में आते हैं? आदित्य ने कहा, जब दिल से बुलाओगे तब महसूस करोगे। हनुमान जी दिखते नहीं पर उनका स्पर्श जीवन में दिखता है। साधु ने एक दिन आदित्य से कहा, बेटा तू अब 3 चरणों में प्रवेश कर चुका है। पहला, जब तूने उन्हें पुकारा। दूसरा, जब उन्होंने तेरा विश्वास परखा। तीसरा,
जब उन्होंने तुझे साधन बना दिया? आदित्य ने पूछा। साधन? साधु बोले, हां, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उन सब का सहारा बनेगा जिनका विश्वास डगमगाने लगा है। यही हनुमान जी की इच्छा है कि तू उनका संदेशवाहक बने। उस दिन से आदित्य हर रविवार गरीबों में भोजन बांटने लगा। कभी किसी मंदिर की मरम्मत करता, कभी किसी बीमार के इलाज में मदद करता। कहता, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे प्रभु की लीला है। और धीरे धीरे आसपास के लोग कहने लगे, जहां आदित्य आता है वहां कुछ अच्छा जरूर होता है। लोग उसे हनुमान का दूत कहने लगे, पर वह विनम्रता से कहता, मैं बस उनकी धूल हूं जो मेरे कदमों से रास्ते बनाते हैं। जब दिल में जय बजरंगबली की गूंज उठती है, तब लपटें भी शीतल हो जाती हैं, मौत भी सिर झुका लेती है और असंभव कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अब आदित्य के जीवन में शांति लौट आई थी। वह शहर में सबके बीच हनुमान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार उसे मिटाने की कोशिश अवश्य करता है। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री के भीतर अचानक भयंकर आग लग गई। सैकड़ों लोग अंदर फंस गए। आदित्य भी उस वक्त वहां था। लोग चिल्ला रहे थे, बाहर भागो, बचाओ। पर आदित्य ने देखा कि अंदर कुछ मजदूर जलती मशीनों के बीच फंसे हैं। उसके मन में एक ही आवाज आई, जिसने तुझे जीवन दिया है वही तुझे बचाने आएगा, बस नाम ले, जय हनुमान। आदित्य ने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा दी। चारों ओर धुआं, आग और चीखें थीं, पर उसके होंठों पर था, जय बजरंगबली। जैसे ही उसने एक मजदूर को पकड़कर बाहर निकालना चाहा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। वह मुड़ा। वहां किसी इंसान की नहीं, एक लाल प्रभा से बनी आकृति थी, जिसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, पर उनमें करुणा थी। वह आकृति बोली, डर मत मेरे भक्त, जब तक तू दूसरों के लिए जलेगा तब तक अग्नि तुझे कभी नहीं जला पाएगी। और सचमुच आदित्य ने कई लोगों को उस आग से बाहर निकाला, पर उसके कपड़ों पर एक भी जलने का निशान नहीं था। बाहर निकलते ही सब लोग उसे देखने लगे। उसका चेहरा चमक रहा था और सिर पर लाल प्रकाश की आभा थी। लोग बोले, हमने उसके पीछे किसी को देखा था। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी स्वयं उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर उस साधु के पास गया। उसने पूछा, बाबा, मैं आग में गया और कुछ नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू समझ नहीं पाया। जब तूने किसी और की जान बचाने के लिए खुद को भुला दिया, तभी तू मैं से हम बन गया। और हनुमान जी वहीं उतरते हैं जहां मैं समाप्त होता है और सेवा शुरू होती है। आदित्य बोला, क्या सच में हनुमान जी उस दिन मेरे साथ थे? साधु बोले, हां, वो तेरे भीतर थे। हर वह इंसान जो निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है, हनुमान उसी के स्वरूप में उतरते हैं। उस अग्निकांड के बाद आदित्य की कंपनी ने उसका नाम पूरे राज्य में फैलाया। लोग उसे जिंदा चमत्कार कहने लगे। लेकिन आदित्य के चेहरे पर कभी गर्व नहीं आया, बल्कि वह और भी विनम्र हो गया। हर मंगलवार वह मंदिर में जाकर सिर्फ यही कहता, प्रभु, मुझे बस इतना बल दीजिए कि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूं। और तभी एक दिन साधु ने उसे एक विशेष रुद्राक्ष दिया। बोले, यह रुद्राक्ष साधारण नहीं है, इसे धारण करने वाला कभी भय से हारता नहीं। आदित्य ने पूछा, क्या इसमें कोई जादू है? साधु बोले, नहीं बेटा, जादू नहीं, यह याद दिलाता है कि भय भी तुझसे डरता है जब तेरे भीतर हनुमान बसते हैं। आदित्य ने साधु से पूछा, बाबा, हनुमान जी को अग्नि क्यों नहीं जलाती? साधु बोले, क्योंकि अग्नि केवल उस वस्तु को जलाती है जिसमें अशुद्धि हो, और हनुमान जी पवित्रता के साक्षात स्वरूप हैं। जब कोई भक्त पवित्र मन से उनका नाम लेता है, तब उसके भीतर की सारी नकारात्मकता जल जाती है और अग्नि उसे छू नहीं पाती। उन्होंने आगे कहा, इसलिए बेटा, अग्नि से मत डर। डर उस समय से जब तेरे भीतर का विश्वास बुझ जाए। कुछ दिनों बाद आदित्य एक गांव में प्रवचन देने गया। वहां एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, बाबा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, सब कहते हैं अब वो नहीं बचेगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मां, हनुमान जी की कृपा में अब नहीं जैसा शब्द नहीं होता। उसने उस औरत को एक लाल धागा दिया और बोला, इसे बेटे के तकिए के नीचे रखो और हनुमान बाहुक का एक श्लोक रोज पढ़ो।
तीसरे ही दिन वह औरत दौड़ती हुई आई। बाबा, मेरा बेटा बोलने लगा। डॉक्टर कह रहे हैं ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आदित्य मुस्कुराया। हनुमान जी कभी देर नहीं करते, वो बस मन की सच्चाई का इंतजार करते हैं। अब आदित्य समझ चुका था, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन भक्ति में डूबता है तो आग भी ठंडी हो जाती है, दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। वह अक्सर कहता, जिन्हें लगता है कि जीवन जल रहा है वो एक बार हनुमान चालीसा मन से पढ़ें और देखें, वही अग्नि उन्हें सोना बना देगी। कुछ महीनों बाद जब वह फिर उस पुराने मंदिर गया तो देखा मंदिर की दीवारों पर अब लाल कमल उगाए थे। जहां पहले वीरानगी थी अब भक्तों की भीड़ थी। लोग बोल रहे थे, ये वही मंदिर है जो कभी बंद था, अब हर मंगलवार खुद खुल जाता है। आदित्य ने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। और तभी मंदिर के भीतर से एक मंद स्वर आया, सेवा करते रहो, अग्नि अब तेरी रक्षक बन चुकी है। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जिसने हनुमान को पुकारा उसके लिए समय भी ठहर जाता है। जब मनुष्य पूरी निष्ठा से जय बजरंग बली कहता है तो नियति की दिशा बदल जाती है और जो होना तय था वह भी विलंबित हो जाता है, क्योंकि भक्ति समय से परे है। एक दिन आदित्य को खबर मिली, उसके बचपन का मित्र सूरज एक भयंकर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। डॉक्टरों ने कहा, सर्जरी करनी होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर तब तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हम कुछ नहीं कर सकते। आदित्य के पास कोई साधन नहीं था, गांव दूर था और अस्पताल शहर के दूसरे छोर पर। रात के 2 बजे थे, बारिश हो रही थी। वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा और रोकर बोला, प्रभु, मेरे दोस्त की सांसें आपसे जुड़ी हैं, अगर आप चाहें तो समय थम सकता है, एक बार कृपा कर दो। उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और आंखें बंद कर ली। भीतर से एक गूंज उठी, जिसके लिए तू प्रेम से दौड़ता है उसके लिए समय रुक जाएगा। आदित्य बिना कुछ सोचे बाइक लेकर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसके होंठों पर एक ही नाम था, जय हनुमान। रास्ते में ट्रैफिक, पानी, सब कुछ जाम था, पर जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ना शुरू किया, नासै रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अचानक सड़क खाली दिखने लगी। वह चौंक उठा, जैसे किसी ने पूरा समय रोक दिया हो। न कोई गाड़ी हिली, न ट्रैफिक बढ़ा, बस वह अकेला आगे बढ़ता गया। 15 मिनट का रास्ता सिर्फ 3 मिनट में पूरा हो गया। वह अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों ने कहा, बाकिन तुम सही वक्त पर पहुंच गए, अगर 5 मिनट और देर होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू निकले। प्रभु, आपने फिर से समय को झुका दिया। अगले दिन वह साधु से मिला और बोला, बाबा, मुझे लगता है कि उस रात समय रुक गया था, यह कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए, बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर भक्ति समय से आगे होती है। तूने उस पल स्वार्थ छोड़ दिया था, बस सेवा और प्रेम बचा था। जब मनुष्य स्वयं को भूलकर दौड़ता है तो ब्रह्मांड उसके साथ दौड़ता है। आदित्य बोला, तो क्या सच में समय को मोड़ा जा सकता है? साधु बोले, समय नहीं मुड़ता, पर उसकी गति बदल जाती है जब हनुमान की शक्ति सक्रिय होती है। जो कर्म में लग जाए उसके लिए समय भी झुक जाता है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपने जीवन में देखा, जहां पहले हर काम में विलंब होता था, अब हर कार्य समय से पहले पूरा हो रहा था। लोग आश्चर्य करते, पर आदित्य जानता था यह किसी इंसान की नहीं, हनुमान जी की कृपा की गति थी। वह अक्सर कहता, जब तुम्हारे जीवन में विलंब हो तो सोचो कि हनुमान जी तुम्हारे समय को सहेज रहे हैं। वो देरी नहीं करते, वो दिशा देते हैं। एक दिन साधु ने आदित्य से कहा, बेटा, तूने 4 चमत्कार देखे, पर अब समझ, असली चमत्कार है समय की समझ। जो व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करता है वो अपना सौभाग्य खो देता है। जो धैर्य रखता है वही दिव्यता को देखता है। आदित्य ने सिर झुका लिया। अब वह हर काम से पहले हनुमान जी का नाम लेता और तभी कोई कदम बढ़ाता। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया गुण आया, शांति और धैर्य। एक दिन साधु ने कहा, आदित्य, अब तू अगला चरण देखेगा, जहां समय नहीं रुकता बल्कि भविष्य स्वयं तुझे बताने आता है। आदित्य ने पूछा, कैसे बाबा? साधु ने मुस्कुराकर कहा,
जब मनुष्य के भीतर का भय समाप्त होता है तब उसकी आत्मा भविष्य की ध्वनि सुनने लगती है। और यही हनुमान जी की पंचमुखी शक्ति है जो 5 दिशाओं में रक्षा करती है। फिर उन्होंने आदित्य के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, तू अब समय का नहीं सेवा का दास है। रात को आदित्य ने सपना देखा। वह एक नदी किनारे बैठा है, पानी में उसका चेहरा दिख रहा है और अचानक लहरों में हनुमान जी का चेहरा उभर आया। उन्होंने कहा, आने वाले 7 दिन परीक्षा के हैं, लेकिन डर मत, समय फिर तेरा होगा। 7वें दिन सचमुच एक बड़ा तूफान आया जिसने पूरे गांव को डुबो दिया, पर आदित्य ने पहले से ही लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। लोग बोले, तू कैसे जान गया था? वह मुस्कुराया, मैंने नहीं जाना, मेरे प्रभु ने पहले से बता दिया था। अब आदित्य के जीवन का हर दिन एक भक्ति बन चुका था। वह समझ चुका था, समय नहीं रुकता, पर हनुमान जी भक्त को समय से आगे ले जाते हैं। वह गांव जो पहले निराशा से भरा था अब हर मंगलवार दीपों से जगमगाने लगा। लोग कहते, जिसके घर हनुमान का नाम है वहां संकट टिक नहीं सकता। आदित्य मंदिर में खड़ा होकर बोला, प्रभु, अगर समय मेरे पक्ष में है तो मैं इसे सबकी सेवा में लगाऊंगा। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी, मानो हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया हो। तू अब समय का रक्षक बन गया है। मीना कहते हैं, जब हनुमान का नाम पूरे विश्वास से लिया जाता है तब सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज बदल जाता है। आदित्य अब जान चुका था कि भक्ति केवल व्यक्तिगत चमत्कार नहीं लाती, बल्कि वह सामूहिक परिवर्तन की ऊर्जा भी है। आदित्य का गांव पहाड़ों और नदियों के बीच था। वहां की स्थिति हमेशा कठिन रही। बाढ़, सूखा और बीमारी लोगों को परेशान करती थी। गांव वाले अक्सर कहते, हमारे भाग्य में बस दुख ही लिखा है। एक दिन आदित्य को खबर मिली, गांव के पास की नदी अचानक उफान पर थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सैकड़ों लोग फंस गए। आदित्य तुरंत दौड़ा। गांव वाले डर के मारे कह रहे थे, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई बचाएगा नहीं। लेकिन आदित्य के मन में वही आवाज गूंजी, भय को छोड़, नाम ले और देख चमत्कार कैसे होता है। आदित्य ने मंदिर से लाल धागा और ताबीज लिया और लोगों को लेकर नदी की ओर भागा। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू किया, नदी की लहरें शांत होने लगीं। सभी लोग आश्चर्य में थे। आदित्य ने जोर से कहा, भक्तों, अब सब एक साथ नाम जपो, जय हनुमान। सैकड़ों लोग साथ में बोले, जय हनुमान। और चमत्कार हुआ। नदी का उफान रुक गया। बाढ़ ने गांव को नहीं छुआ। लोगों ने देखा जैसे नदी की लहरें आदित्य के और गांव के लोगों की भक्ति के सामने झुक गई हों। गांव वाले रो पड़े, हमने आज चमत्कार देखा, हमारे साथ हनुमान जी हैं। आदित्य ने गांव वालों से कहा, भक्त सिर्फ अपने लिए नहीं झपते, जब पूरे समाज के लिए नाम लिया जाता है तब प्रकृति भी झुक जाती है। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला है। साधु भी गांव पहुंचे और बोले, देखा बेटा, यही सामूहिक शक्ति है। जब लोग एक साथ विश्वास और सेवा में जुटते हैं तब विपत्ति भी उनके सामने हार जाती है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे, हमारा भाग्य हमारे कर्म और भक्ति से बदल सकता है। हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं। उस दिन के बाद गांव में बदलाव दिखने लगे। सूखा कम हुआ, बारिश नियमित होने लगी, खेती में लाभ हुआ और लोग खुशहाल हुए। बीमारियां कम हुई और गांव में हर मंगलवार मंदिर की घंटी से जीवन जगमगाने लगा। आदित्य ने गांव वालों को समझाया, भक्ति और सेवा का असर केवल देखभाल नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। गांव वाले आदित्य को देखकर कहते, यह सब तुम्हारे और हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ है। आदित्य विनम्रता से बोला, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली शक्ति तो हनुमान जी की है। साधु ने आदित्य से कहा, अब तू समझ गया बेटा, चमत्कार केवल व्यक्तिगत नहीं होते। जब लोग एक साथ विश्वास, भक्ति और सेवा में लगते हैं तब आसमान भी झुकता है और विपत्ति झुक जाती है। यही हनुमान जी की शक्ति है जो केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज का उद्धार करती है। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसने अपने पूरे गांव को हनुमान जी की भक्ति में जोड़ दिया। हर बच्चा, महिला और बुजुर्ग सब अब नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ सालों बाद गांव प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आते और पूछते, यह गांव हमेशा खुशहाल कैसे रहता है? गांव वाले हंसते और कहते, हमारा रहस्य केवल एक है, हनुमान जी की भक्ति और आदित्य का समर्पण।
आदित्य मंदिर में खड़ा होकर हमेशा कहता, भक्ति, सेवा और विश्वास, यही 3 चाबी हैं जो जीवन को चमत्कार बना देती हैं, और हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं। एक व्यक्ति का विश्वास सही समय पर पूरे समाज के लिए चमत्कार ला सकता है। हनुमान जी केवल शक्ति ही नहीं है, वे मार्गदर्शक, रक्षक और समाज सुधारक भी हैं। अब आदित्य समझ गया, चमत्कार बाहर नहीं, अंदर से शुरू होते हैं। जब विश्वास, भक्ति और सेवा एक साथ आए तब दुनिया बदल जाती है। कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल कठिनाइयों में ही नहीं बल्कि सफलता और शांति में भी परखती है। और जब भक्त अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और प्रेम में समर्पित कर देता है, तब हनुमान जी स्वयं आशीर्वाद स्वरूप प्रकट होते हैं। अब आदित्य पूरी तरह से अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा चुका था। वह हर गांव, हर शहर, हर व्यक्ति की मदद करने लगा। पर एक दिन उसे महसूस हुआ कि मन में असंतोष और चिंता फिर उभर रही है। वह मंदिर गया और मन में बोला, हे प्रभु, मैंने सब कुछ कर दिया पर फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? तभी मंदिर के भीतर हल्की हवा चली और दीपक अपने आप जल उठे। दीवार पर हनुमान जी की विशाल आकृति प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। हनुमान जी बोले, बेटा, तूने सेवा की, विश्वास रखा, भक्ति की। अब समय है तुझे अंतिम संदेश देने का। जीवन का वास्तविक चमत्कार केवल दूसरों की भलाई में है। हनुमान जी ने आदित्य के हाथ पर अपनी हथेली रखी। तुरंत उसका मन शांत हो गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर सभी गांव वाले और लोग एक साथ प्रकट हुए। वे सभी खुश और स्वस्थ थे। हनुमान जी बोले, देख बेटा, तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के बच्चों, बूढ़ों और जरूरतमंदों के लिए जिया। यही सच्चा चमत्कार है। जो लोग केवल अपने सुख के लिए जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में भले काम नजर नहीं आते। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर अब संतोष की शांति थी। उसने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है दूसरों के जीवन को खुश और सुरक्षित बनाना। साधु भी वहां आए और बोले, आदित्य, तूने 5 चमत्कार देखे, पर यह अंतिम और सबसे बड़ा है। जब व्यक्ति अपने जीवन को सभी की भलाई में समर्पित कर देता है, तब वह स्वयं हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बन जाता है। आदित्य ने पूछा, क्या मैं और लोग भी यह शक्ति पा सकते हैं? साधु बोले, हाँ बेटा, जो भी दिल से विश्वास, भक्ति और सेवा करता है, वही हनुमान जी के मार्ग का अनुसरण करता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। आदित्य ने पूरे गांव और शहर में यह संदेश फैलाया। 1. भक्ति, हनुमान जी या किसी भी ईश्वर का नाम मन, मस्तिष्क और दिल से लेना। 2. सेवा, केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंदों के लिए जीना। 3. विश्वास, हर परिस्थिति में डर और चिंता को छोड़कर भगवान पर भरोसा रखना। वह कहता, जब ये तीनों तत्व जीवन में हो, तब व्यक्ति के लिए कोई विपत्ति बड़ी नहीं होती। हनुमान जी स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यही जीवन का अंतिम चमत्कार है। आदित्य ने देखा कि उसके जीवन के बाद भी गांव, शहर और आसपास के लोग हर संकट से सुरक्षित रहे। तूफान आए, आग लगी, बाढ़ आई, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने पूछा, कैसे बच गए? आदित्य मुस्कुराया, यह कोई मेरा कमाल नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है, जो भक्तों के जीवन में हमेशा मौजूद रहती है। जो उनके नाम से प्रेम करता है, उसकी रक्षा स्वयं कर देते हैं। साधु ने अंतिम रूप से कहा, याद रख बेटा, सबसे बड़ा चमत्कार यह है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर देता है, तब उसकी आत्मा हनुमान जी के स्वरूप में बदल जाती है, और यही असली शक्ति और चमत्कार है। आदित्य अब अपने जीवन के हर क्षण को हनुमान जी की सेवा में समर्पित करता था। उसने देखा, जो बीमार थे वे स्वस्थ हुए, जो गरीब थे वे खुशहाल हुए, जो भयभीत थे वे निडर बने। उसने अपने जीवन से सिखाया, यदि हनुमान जी की भक्ति, सेवा और विश्वास जीवन में हो, तो व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए चमत्कार बन जाता है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। भक्ति, सेवा और विश्वास से हर जीवन को सुरक्षित, खुशहाल और दिव्य बनाया जा सकता है, और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला है। हनुमान जी की छाया हमेशा उनके और उनके भक्तों के जीवन में बनी रही, और आदित्य ने अपने जीवन को पूरी तरह से उनकी सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। इस पूरी कथा से हम सीखते हैं,
जहां विश्वास, भक्ति और सेवा होती है, वहां हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं और जीवन में चमत्कार लाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय बजरंग बली।